वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे लाइट, और इसमें हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे 9.2.1 इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो देखिए, इससे पहले वाले टॉपिक्स हमने पहले वाले वीडियोज़ में कवर कर लिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप पहले वाले वीडियोज़ देख सकते हैं और पहले वाले सभी टॉपिक्स समझ सकते हैं। तो अब हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो देखिए, इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि प्लेन मिरर जो होता है उसमें कैसी इमेजेस बनती हैं। यू हैव स्टडीड अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर्स। और हम ये भी जानते हैं कि जो प्लेन मिरर में जो इमेजेस बनती हैं उनका नेचर कैसा होता है, पोजीशन क्या होती है और रिलेटिव साइज क्या होता है। प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो कैसी बनती है, उसका नेचर, पोजीशन या फिर उसका रिलेटिव साइज क्या होता है, हम ये जानते हैं। हाउ अबाउट द इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो देखिए, स्फेरिकल मिरर्स में जो इमेजेस बनती हैं वो कैसी होती हैं, उनका नेचर या पोजीशन या फिर रिलेटिव साइज कैसा होता है। हाउ अबाउट द इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। हाउ कैन वी लोकेट द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम जो कॉनकेव मिरर से इमेजेस बनती हैं उनको कैसे बना सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशंस पर रखा जाता है तो कॉनकेव मिरर में इमेजेस कहाँ कहाँ पर बनती हैं, उनकी क्या पोजीशन होती हैं, ये क्या हमें पता है। क्या हम बना सकते हैं कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट इसके सामने रखा जाता है तो उसकी इमेज कैसी बनती है और कहाँ कहाँ पर बनती है, किस किस पॉइंट पर बनती हैं। आर द इमेज रियल, क्या इमेजेस रियल बनती हैं या फिर वर्चुअल बनती हैं, क्या वो बहुत बड़ी बनती हैं या बहुत ज़्यादा छोटी बनती हैं, या फिर सेम साइज़ की बनती है, ऑब्जेक्ट के सेम साइज़ की बनती है। वी शैल एक्सप्लोर दिस विद एन एक्टिविटी। तो हम ये कॉनकेव मिरर से बनने वाली इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसी इमेजेस बनती हैं, क्या बड़ी बनती हैं, छोटी बनती हैं, रियल बनती हैं, वर्चुअल बनती हैं, इरेक्ट बनती है या इन्वर्टेड बनती हैं, या फिर सेम साइज़ की बनती हैं, या फिर ऑब्जेक्ट के सेम साइज़ की बनती हैं। तो ये सब हम इस एक्टिविटी से समझते हैं। इस एक्टिविटी में देखिए, एक कॉनकेव मिरर लेना है, उसके सामने एक कैंडल रख देनी है जलती हुई। तो उसको फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पर है सी, मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है और यहाँ पर है सी और यहाँ पर है एफ और ये है पी। तो इस कैंडल को एक बार यहाँ रख कर देखेंगे कि इमेज कैसी बनती है, और एक बार यहाँ रख के देखेंगे, एक बार यहाँ रख कर देखेंगे, यहाँ रख कर देखेंगे, मतलब डिफरेंट पोजीशंस पर कॉनकेव मिरर के सामने जलती हुई कैंडल रख के देखेंगे तो उसकी इमेज कैसी बनती है ये हम चेक करेंगे। तो देखिए, इसमें हमने फोकल लेंथ तो सीख लिया था कि फोकल लेंथ कैसे निकाली जाती है। सन की तरफ कॉनकेव मिरर को ऐसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर सनलाइट इधर से आ रही है तो कॉनकेव मिरर को ऐसे करेंगे और सामने एक स्क्रीन ले लेंगे, और कॉनकेव मिरर से जो सन की इमेज बनेगी, मान लीजिए यहाँ पर बनती है, यहाँ पर बनती है कॉनकेव मिरर से सन की इमेज, तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो होगी फोकल लेंथ। मिरर से जो इमेज है उसकी जो डिस्टेंस है वो होगी उसकी फोकल लेंथ। तो ये यहाँ से हम मेजर कर लेंगे, इतना मेजर करके, और जैसे मान लीजिए मिरर को हम रख देंगे एक स्टैंड पर, और यहाँ से फिर जितनी भी डिस्टेंस होगी वो यहाँ पर ऐसे निशान लगा लेंगे ज़मीन पर, तो ये होगी उसकी फोकल लेंथ। तो इस तरह से फिर हम ऐसे एक जलती हुई कैंडल रखेंगे और अलग अलग जगह पर रखेंगे तो उसकी क्या क्या इमेज बनती है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि पहला पॉइंट ये है जस्ट बियॉन्ड सी, सी से पीछे, मतलब यहाँ पर रखना है एक बार मोमबत्ती को, और एक बार रखना है सी पर रखना है, एक बार एफ और सी के बीच में रखना है, एक बार एफ पर रखना है, और एक बार पी और एफ पर रखना है। ये कॉनकेव मिरर है और यहाँ पर है सी, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर है पी। एक बार तो कैंडल को यहाँ रखना है और इसके सामने स्क्रीन लेना है, देखेंगे उसकी इमेज कहाँ बनती है। फिर कैंडल को यहाँ रखना है, फिर रखना है यहाँ पर, फिर रखना है यहाँ पर, और एक बार रखना है एफ और इसके बीच में। तब हम डिफरेंट पोजीशंस पर ये देखेंगे कि इमेज कैसी बनती है। ये सामने बनती है, मतलब स्क्रीन पर ली जा सकती है इमेज, या फिर नहीं ली जा सकती, या फिर छोटी बनती है, बड़ी बनती है, ये सब हमें नोट करना है। तो देखिए, इमेजेस कैसे बनती हैं ये हम ये एक्टिविटी करके देखेंगे और नोट कर लेंगे। और अगर हमें इन इमेजेस को बनाने के लिए रे डायग्राम अगर बनाना आ जाएगा तो हमें और अच्छे से ये जो इमेजेस हैं ये
पता लग जाएंगी कि कहाँ कहाँ बनेंगी। तो इस एक्टिविटी को करने से पहले देखिए, वैसे तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि कैसे करनी है एक्टिविटी, लेकिन अगर हम ये वाला टॉपिक पहले समझ लेंगे ये वाला, तो हमें ये वाली एक्टिविटी और अच्छे से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं, पहले थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। यू विल सी इन अबाव एक्टिविटी दैट द नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू PFC। तो देखिए, अगर हम बहुत दूर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज बनेगी फोकस पर, और बहुत ज़्यादा छोटी बनेगी पॉइंट साइज बनेगी। रियल बनेगी मतलब उसको स्क्रीन पर ले आ जा सकता है, और इन्वर्टेड बनेगी। और अगर C से बहुत ज़्यादा पहले रख लेंगे तो F और C के बीच में बनेगी, बहुत ज़्यादा छोटी बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी। C पर अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो C पर ही इमेज बनेगी, सेम साइज होगा उसका, रियल इन्वर्टेड बनेगी। C और F के बीच में अगर रखेंगे तो बियॉन्ड C से पीछे, बियॉन्ड C मतलब यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर बनेगी। और अगर F पर रखेंगे तो इन्फिनिटी पर बनेगी, और F और P के बीच में रखेंगे तो बिहाइंड द मिरर बनेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ये वाला अलग केस है, इसमें इमेज वर्चुअल बनेगी। तो देखिए, ये अच्छी तरह से जब समझ में आएगा जब हम ये वाला टॉपिक पहले पढ़ लेंगे, ये वाला टॉपिक पहले पढ़ लेंगे तो ये अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि कैसे इमेजेस बनती हैं। तो यहाँ पर द इमेज फॉर्म्ड इज रियल फॉर सम पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज़ फाउंड टू बी वर्चुअल इमेज फॉर सर्टेन अदर पोजिशन। किसी में रियल बनती है, किसी में वर्चुअल बनती है। द इमेज इज आइदर मैग्नीफाइड, किसी में बड़ी बनती है, किसी में छोटी बनती है, किसी में सेम साइज़ की बनती है। यहाँ पर देखिए, ये बहुत ज़्यादा छोटी, ये सेम साइज़ की, ये बड़ी, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी। डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड करता है कि इमेज बहुत बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, या सेम साइज़ की बन रही है। अ समरी ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इज़ गिवन फॉर योर रेफरेंस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टेबल, इसको याद करना काफ़ी ज़रूरी है। और अगर देखिए आप ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो इससे ये टेबल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही याद हो जाएगी। तो ये वाला टॉपिक समझते हैं। स्फेरिकल मिरर से इमेजेस कैसे बनती हैं वो हम रे डायग्राम से समझेंगे। वी कैन ऑल्सो स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर्स बाय ड्राइंग रे डायग्राम्स। स्फेरिकल मिरर से इमेजेस कैसे बनती हैं ये हम रे डायग्राम से समझेंगे। मान लीजिए, कंसिडर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज प्लेस इन फ्रंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रख देंगे। ईच स्मॉल पोर्शन ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एक्ट्स एज अ पॉइंट सोर्स। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका ये हिस्सा ये जो है सभी हिस्से एक छोटे से पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करते हैं, मतलब छोटा सा पॉइंट सोर्स है मान लीजिए, और ये सबसे यहाँ से रेज निकलती हैं, ये मान लीजिए। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ओरिजिनेट फ्रॉम ईच ऑफ दीज पॉइंट्स। और बहुत सारी रेज यहाँ से निकलती, यानी पूरे ऑब्जेक्ट से रेज निकलती हैं। टू कंस्ट्रक्ट द रे डायग्राम्स इन ऑर्डर टू लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एन आर्बिट्री लार्ज नंबर ऑफ रेज इमेनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट कुड बी कंसिडर्ड। रे डायग्राम से किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए ये मान लेते हैं कि यहाँ से बहुत सारी रेज निकलती हैं। हाउएवर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू कंसिडर ओनली 2 रेज। लेकिन अगर 2 रेज लेंगे तो भी सही रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा रेज ले जाएंगे तो हम अच्छे से इमेज नहीं बना सकेंगे, तो सिर्फ हम 2 ही रेज लेंगे। इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू कंसिडर ओनली 2 रेज फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी ऑफ द रे डायग्राम। रे डायग्राम को क्लियरली समझने के लिए सिर्फ 2 ही रेज लेते हैं हम। वैसे तो बहुत सारी देखिए हर पॉइंट से रेज निकलती है, लेकिन सिर्फ 2 ही रे लेंगे हम। These rays are so chosen that it is easy to know their directions after reflection from the mirror। और ये इसलिए चूज की जाती हैं कि हमें उनकी डायरेक्शंस इजीली पता लग जाए मिरर से टकराने के बाद। मिरर से जब ये टकराती हैं और वापस जाती हैं तो उनकी डायरेक्शंस हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगर हम 2 रेज लेंगे, बहुत सारी रेज लेंगे तो हमें उन रेज की डायरेक्शंस समझ में नहीं आएंगी, तो इसलिए हम 2 ही रेज लेंगे। द इंटरसेक्शन ऑफ एट लीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज गिव द पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। और जहाँ पर ये जो 2 रेज कटती हैं, जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, वहाँ पर
इमेज की पोजीशन बनती है। एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रेज कैन बी कंसीडर फॉर द लोकेटिंग इमेज। तो देखिए इमेज बनाने के ये रूल्स हैं, अगर इनको अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो इमेजेस बनानी आ जाएंगी। देखिए इसमें दोनों मिरर से कैसे इमेजेस बनाई जाती हैं वो दिखा रखा है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं पढ़ेंगे हम। पहले हम एक को पढ़ेंगे क्योंकि दोनों फिर मिक्सअप हो जाएंगे। तो पहले हम ये देखेंगे कि कॉनकेव मिरर में इमेजेस कैसे बनती हैं, और दोनों के लिए वैसे तो सेम रूल है, लेकिन पहले कॉनकेव मिरर को लेंगे फिर हम कॉन्वेक्स मिरर को लेंगे। तो कॉनकेव मिरर को लेते हैं हम पहले इसको। तो पहला रूल ये होता है कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और कोई भी रे इसके पैरेलल आती है तो फोकस पॉइंट से जाती है, इस मिरर से टकराकर फोकस पॉइंट से वापस जाती है। पहला पॉइंट तो ये कि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और मिरर से टकराती है तो फोकस पॉइंट से होकर जाती है। पहला पॉइंट ये। अब दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा जो रूल है वो ये है, कोई भी रे प्रिंसिपल फोकस से आती है, मान लीजिए ये रे है और ये प्रिंसिपल फोकस से होती हुई इस मिरर से टकराती है, तो इस मिरर से टकराने के बाद वापस जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, देखिए इसके पैरेलल लिए गई है। दूसरा पॉइंट ये है, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जाती है तो वो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। दूसरा पॉइंट ये है। और तीसरा पॉइंट ये है कि कोई भी रे सेंटर से पास होती है, कोई भी रे अगर सेंटर से जाती है, देखिए ये सेंटर है, सेंटर से जाती है तो सेंटर से ही वापस आ जाती है। ये सेंटर से जाती है तो सेंटर से ही वापस आ जाती है, क्योंकि जैसे ये है रेडियस, ये मान लीजिए इस सर्कल की रेडियस है, ये जो सर्कल में से काटा जाता है ये मिरर बनाने के लिए, तो ये सर्कल का एक पार्ट है, तो ये सर्कल की रेडियस है। और आपने सर्कल चैप्टर में टेंजेंट वाला टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है ये इसके साथ। तो ये नॉर्मल है एक तरह से, ये इसके ऊपर ये नॉर्मल है। जब भी कोई रे सेंटर से आती है तो वो इस मिरर पर नॉर्मली टकराती है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर टकराती है। तो नॉर्मल से जब भी कोई रे आती है तो नॉर्मल से ही वापस जाती है। तो इसलिए जब भी रे सेंटर से आएगी तो टकराने के बाद इसी पाथ से वापस चली जाएगी, मतलब सेंटर से होकर ही वापस चली जाएगी। मतलब जब भी कोई रे सेंटर से होती हुई आएगी, ये आई है, और इससे टकराने के बाद वापस सेंटर से ही होती हुई चली जाती है। ये 3 रूल्स याद रखने हैं, जब भी इमेजेस बनाएंगे तो 3 रूल्स ये याद रखने हैं। इसके बाद ये 4th रूल है, कोई भी रे अगर किसी भी कॉनकेव मिरर से पोल पर अगर टकराती है, पोल पर अगर टकराती है तो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरी तरफ उतना ही एंगल बनाते हुए, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं, तो उतना ही एंगल बनाती हुई दूसरी तरफ ऐसे चली जाती है। मान लीजिए ये रे इधर से आती और पोल पर टकराती और जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी दूसरी तरफ से ऐसे चली जाती और ये एंगल जो है सेम बनाती हुई जाती। तो ये 4 रूल्स हैं, जब हम कॉनकेव मिरर से इमेजेस बनाएंगे तो ये 4 रूल्स याद रखने हैं। अभी हमने कॉनकेव मिरर में जो इमेजेस बनती हैं उसके रूल्स पढ़े हैं, अब हम कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेजेस बनेंगी उसके रूल्स पढ़ेंगे। तो उसके रूल्स भी बिल्कुल सेम हैं। जब भी कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो देखिए ये टकराकर वापस चली जाती है, लेकिन अगर हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस से निकलती हुई नजर आएगी। तो पहला रूल क्या था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा होता है कि ये फोकस से निकलती हुई नजर आती है। अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और दूसरा रूल कॉन्वेक्स मिरर में, अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, एक रे जो कि प्रिंसिपल फोकस की तरफ गिर रही है, यहाँ पर ये अगर इसको बढ़ाएंगे प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जाएगी, तो ये फिर प्रिंसिपल फोकस की तरफ अगर जाती है तो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस चली जाती है। दूसरा पॉइंट ये है। और तीसरा पॉइंट,
a ray directed in the direction of center of curvature of the convex mirror after reflection is reflected back along the same path। कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट की जाती डाली जाती है, कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है तो इससे टकराकर वापस इसी रास्ते से वापस आ जाती, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जो भी रे जाती है वो मिरर पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई जाती है। तीसरा पॉइंट ये है। और अब है फोर्थ पॉइंट कॉन्वेक्स मिरर के केस में, अ रे इंसिडेंट ओब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पर अगर ये टेढ़ी गिरती है एट पॉइंट पी पोल ऑफ द मिरर ऑन द कॉनकेव मिरर और अ कॉन्वेक्स मिरर, द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ से आती है और इस प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरी तरफ ऐसे चले जाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसके इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती हुई। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। जब भी हमें इमेजेस बनानी होंगी ये चारों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद रखना है। इन चारों पॉइंट्स को अगर हम याद रखेंगे तो इमेजेस को अच्छी तरह से ईजिली बना सकते हैं। तो एक देखिए एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम कि हम इमेज बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। रिमेंबर दैट इन ऑल द अबव केसेस द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस द इंसिडेंस रे इज रिफ्लेक्टेड इन सच ए वे दैट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये याद रखना है कि कोई भी चाहे स्फेरिकल मिरर हो या प्लेन मिरर हो, सभी में जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन मिरर, तो ये देखिए ये बनाकर देखते हैं हम। पहला तो ये है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हो, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है जैसे कि मान लीजिए सन है, सन बहुत दूर है और यहाँ पर अगर मिरर है तो सन से जो रेज आएंगी वो ऐसे लगेंगी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल आ रही हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके पैरेलल अगर रेज आती हैं तो देखिए पहला क्या लेना है, पहली रे हमें क्या लेनी है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आती है तो फोकस से जाती है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उससे सभी रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, तो ये दूसरी रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आती है और इसे टकराकर फोकस से होती हुई जाती है। तो यहाँ पर जहाँ पर ये दो रेज कटती हैं वहाँ पर इमेज बनती है, यहाँ पर इंटरसेक्ट हुई ये दोनों रेज तो यहाँ पर इमेज बनी, तो इमेज बनी पॉइंट साइज इमेज, और ये कॉनकेव मिरर के सामने बनती है और रियल बनती है, रियल और बहुत ज़्यादा छोटी बनती है और इसके सामने बनती है। अब देखिए सेकंड पॉइंट ये है, अगर सी से थोड़ा सा पीछे अगर हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं, सी से थोड़ा सा पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लिया तो एक रे तो जाएगी इसके पैरेलल जाती हुई फोकस से चली जाएगी और दूसरी रे जो जाती है वो सेंटर से जाती है, सेंटर से जाएगी तो सेंटर से ही वापस आ जाएगी। ये देखिए सेंटर से ही वापस आ गई। तो जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पर देखिए ये बनी इमेज, और इमेज बहुत ज़्यादा छोटी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, इमेज छोटी बनती है और इन्वर्टेड बनती है और रियल बनती है क्योंकि ये इसके सामने बनी है। यहाँ पर देखिए सेकंड पॉइंट क्या था, यहाँ पर पहला था एट इन्फिनिटी एट फोकस बनती है, हाईली डिमेंशन बहुत ज़्यादा छोटी बनती है, पॉइंट साइज बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। बियॉन्ड सी बिटवीन एफ एंड सी बनती है और बहुत छोटी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। तो बिटवीन एफ एंड सी, यहाँ पर देखिए एफ और सी के बीच में बनती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट ये है, अगर हम सी पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, सी पर अगर रखा ऑब्जेक्ट को तो एक रे तो जाएगी यहाँ से पैरेलल और यहाँ से टकराई और फोकस से होती ऐसे चली गई। इसके बाद दूसरी रे जाएगी सेंटर से, यहाँ से सेंटर से गई और सेंटर से ऊपर आ गई। तीसरी रे जो है फोकस से जाएगी, ये फोकस से जाएगी और ये इसके पैरेलल आ जाएगी। तो यहाँ पर ये रेज काटती हैं यहाँ पर। तो देखिए सी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो सी पर ही इमेज बनेगी, लेकिन ये इन्वर्टेड बनेगी और बराबर बनेगी। साइज़ देखिए सेम है, इतना साइज और इतना साइज ये सेम है, सेम साइज है लेकिन इन्वर्टेड है और ये जो मिरर है इसके इसी तरफ बन रही है। तो ये है रियल इमेज,
रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज और एट पॉइंट सी बनती है। अब इसके बाद हम देखिए शुरू में कहाँ पर थे, शुरू में हमारा ऑब्जेक्ट था बहुत ज़्यादा दूर। अब थोड़ा और आगे सरकते हैं तो यहाँ पर पहुँच जाते हैं सी के पास। सी से मतलब थोड़ा सा पहले यहाँ पहुँच जाते हैं। पहले हम बहुत ज़्यादा आगे थे, अब हम यहाँ पहुँच जाते हैं, इस पर यहाँ पहुँच गए और आगे चलते तो हम पहुँच जाएंगे सी पर। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, मान लीजिए यहाँ पर समझते हैं। पहले हम, ये मिरर है और यहाँ पर ये है पोल और ये है एफ, ये है सी और बहुत ज़्यादा दूर है इन्फिनिटी। पहले इन्फिनिटी पर थे मतलब बहुत ज़्यादा दूर था हमारा ऑब्जेक्ट। फिर हम सी से इधर आ गए, मतलब ऑब्जेक्ट को थोड़ा नज़दीक लाए। फिर हम सी पर लाए ऑब्जेक्ट को। फिर हम सी से, सी और एफ के बीच में लाए ऑब्जेक्ट को। फिर हम इसको एफ पर लाए। फिर हम एफ और पी के बीच में लाए। तो इसी तरह हमारी इमेजेस जो है, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इस तरफ लाएंगे, जो इमेजेस हैं वो इस तरफ भागती चली जाएंगी। ऑब्जेक्ट को अगर इधर लाते हैं, ऑब्जेक्ट को इस तरफ जैसे जैसे सरकाते जाते हैं, जो इमेजेस हैं वो इस तरफ सरकती चली जाएंगी और बड़ी होती चली जाएंगी। ये भी देखना है। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा छोटी इमेज बनी थी, यहाँ पर देखिए थोड़ी सी इससे बड़ी बनी इमेज, यहाँ पर देखिए और थोड़ी बड़ी इमेज बनी, और यहाँ पर और इसको आगे लाएंगे ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर लाएंगे तो ये और बड़ी बन जाएगी इमेज। ऑब्जेक्ट को और आगे लाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, यहाँ पर देखिए और बड़ी बन जाएगी। तो ऑब्जेक्ट को हम इधर लाते रहते हैं और इमेज इधर भागती रहती हैं और बड़ी होती चली जाती हैं। तो अब हम आ गए हैं इस वाले केस में कि अगर देखिए सी से हम आ गए हैं सी और एफ के बीच में, यहाँ पर लेना ऑब्जेक्ट अब की बार। तो यहाँ पर हमने ये ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ से एक पैरेलल गई, फोकस से निकली, यहाँ से निकली, मिरर से टकराई और सी से ऐसे आ गई। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर काटती है तो ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज बन गई ऐसे, और इन्वर्टेड बनती है और ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है और मिरर के सामने बनती है, रियल बनती है। इसके बाद फिर हम इस ऑब्जेक्ट को और आगे लेते हैं तो एफ़ पर आ जाता है ये ऑब्जेक्ट। एफ़ पर लेते हैं, यहाँ से पैरेलल जाती है, एफ़ से निकल जाती है, यहाँ से मिरर से टकराती है, सी से होती हुई ऐसे चली जाती है। और अब इनको अगर मिलाया जाएगा, देखिए ये बहुत दूर मिलेंगे, इन्फिनिटी पर मिलेंगे। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा जाता है तो इसकी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर बनेगी और बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी और उसको स्क्रीन पर भी लिया जा सकता है, यानी वो रियल बनेगी। और अब है एफ़ में देखिए जो ऑब्जेक्ट है वो एफ़ और पी के बीच में रखा जाता है। ये ऑब्जेक्ट रखा एफ़ और पी के बीच में, और एक जो रे है यहाँ से आई और मेरे से टकराई, सी से चली गई। दूसरी रे जो है ये यहाँ से, देखिए ये जो फोर्थ रूल है ये लगेगा यहाँ पर, ये जो फोर्थ रूल है ये वाला, कि यहाँ से अगर रे आई ऐसे ओब्लिकली, यहाँ से आई और यहाँ से टकरा के ऐसे चली जाती है। और यहाँ पर देखिए दोनों रेज काफ़ी दूर हैं, डाइवर्ज होती हैं, मिलेंगे नहीं यहाँ सामने, यहाँ नहीं मिलेंगी। और इनको अगर पीछे ऐसा खींचा जाएगा तो ये यहाँ पर, और इसको अगर इसे खींचा जाए तो ये यहाँ पर मिलती हैं, एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पर इमेज बनती है और ये इमेज इस ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ी है। तो ये जो इमेज ये बनती है बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनती है वो होती है वर्चुअल होती है। इसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते, लेकिन ये इरेक्ट बनती है, जैसे ऑब्जेक्ट है ऐसे ही इमेज है। तो ये हुई इमेजेस कैसे बनाई जाती हैं, कॉनकेव मिरर में इमेजेस कैसे बनाई जाती हैं, ये इनका रे डायग्राम है। रे डायग्राम्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो यहाँ तक ये टॉपिक ख़त्म होता है। ये एक्टिविटी 9.4 में यही कहा गया है कि रे डायग्राम से आपको इमेजेस बनाकर देखनी है और क्या इमेजेस की पोजीशन होती है, क्या उनका नेचर होता है, ये सब लिखना है और उनका साइज वगैरह सब लिखना है। तो ये जो है ये एक्टिविटी 9.4 है, इसको आप करेंगे ये इस तरह से कि इसमें इमेज का नेचर कैसा है, क्या साइज है, इसमें कैसा है, इसमें ये सब लिखना है।
तो इसके लिए आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ये जो टेबल है यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, और ये टेबल जो बनी है इसी तरह से आप इस एक्टिविटी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इमेज फॉर्मेशन आपको समझ आ गया होगा कि कॉनकेव मिरर में रे डायग्राम से इमेजेस कैसे बनाई जाती हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।